हेलो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स जो हैं आप सिलेक्शन फाइनल तक पहुंच जाएं और कितना स्कोर आपको करना चाहिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ जा चुकी है पिछले 3 सालों में, पहले ये जानेंगे क्योंकि उसी के बिहाफ पर हम लोग अपना ये कट ऑफ भी जनरेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी इस साल भी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पैटर्न को। सबसे पहले आपने अपने आप को एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। सेक्शन फर्स्ट होता है इसमें और सेक्शन सेकंड होता है। जो कि सेक्शन फर्स्ट में जो होता है वो मैथमेटिक्स आपकी होती है और रीजनिंग होती है। ठीक है, कौन होता है? मैथमेटिक्स और रीजनिंग होता है। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं और रीजनिंग के भी 20 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इसलिए 60 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के हो जाते हैं। मैथ के 60 नंबर आपकी रीजनिंग के। इसके लिए आपको 45 मिनट समय दिया जाता है। यदि आप पैराग्राफ 8 पढ़ने पर, मतलब PH मतलब जिनको मतलब थोड़ा वीक होते हैं ना कैंडिडेट, जिसको जैसे किसी के मतलब PH वाले होते हैं, फिजिकल हैंडी वाले होते हैं ना, तो वो आपको 60 मिनट उनके लिए समय होता है। आपके लिए जो आप नॉर्मल आदमी हैं तो आपके लिए केवल 45 मिनट मिलेगा। यदि आपको नहीं दिख रहा है आंखों से या कुछ और भी तरीके होते हैं, उस तरीके के बच्चों को 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ लेना और आपको मालूम भी होगा जब फॉर्म फिल किए होंगे तो। और देखिए ये बात आपको 60 120 नंबर, ये केवल मैथ और रीजनिंग का पेपर क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है, सेशन 1 को केवल तुम्हें पास करना है। अभी बताऊंगा कितने नंबर लाने पर ये सेशन 1 आप पास कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो आपका सेशन होगा उस सेशन में आपको जनरल अवेयरनेस, जिसको GK कहते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर के होंगे। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का आएगा, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो यही 75 150 मार्क्स के ही आपके पूरा का पूरा कट ऑफ जनरेट होने वाला है। कितने मार्क्स से? 150 मार्क्स से। यदि आप 75 में से बढ़िया स्कोर करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और कितना करने पर होगा इसके लिए भी 45 मिनट समय मिलता है आपको। टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होता है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने नंबर लाने पर, कितने मार्क्स लाने पर ये आपका फाइनल कट ऑफ पास होती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेशन 1 के लिए। जो सेशन 1 होगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा। देखिए सेशन 1 में आपको UR वालों को 30% लाना होगा। अब सेशन 1 कितने मार्क्स का था? सेशन 1 आपका 60 120 नंबर का था। कितने नंबर का था? 120 नंबर का था। तो सेशन 1 जो आपका 120 नंबर का था, इसका यदि आप 30% निकालें, कितना परसेंट? 30%, तो कितना आएगा? 12 36 नंबर। तो आपको केवल 36 स्कोर करना है और 36 को 3 से और डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 12 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 25% OBC WS वाले कितना करेंगे? 25% करेंगे। कितना करेंगे? 25% करेंगे। तो 25% करने का मतलब क्या हो जाएगा? 25% करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको 120 का 25% करना है और 25% की वैल्यू क्या होगा? 25 चौको 100, तो केवल 30 नंबर करने हैं। मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हो जाता है आपका यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप बढ़िया से तुक्का मार के रीजनिंग से ही इतना ठीक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे 12 क्वेश्चन के लिए होगा और अगर 20% इसी का निकालेंगे तो 24 नंबर, मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ पर? अगर अदर कैटेगरी जैसे ST ST से आते हैं तो 6 क्वेश्चन पर ही आपको सिलेक्शन हो जाता है। इसमें फर्स्ट वाला स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं। केवल 6, 16 लिखा हुआ है, 6 समझिएगा इसे, 6 क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब फाइनल कट ऑफ जो सेशन सेकंड के हिसाब से लगेगी उस पर कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, यदि आपके मार्क्स UR वाले आप अच्छा स्कोर करने पर 135 से 140 के बीच में आपके मार्क्स बन जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के 3 ईयर का डाटा है, जब से आपका ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ है
पहले क्या होता था कि मैथ भी आपका मतलब इम्पोर्टेंट होता था, अब मैथ इम्पोर्टेंट नहीं रह गया इसमें इंग्लिश और जीके जीएस बढ़िया है, उससे ही आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन होने वाला। मैथ तो आप पढ़िए ना पढ़िए, रीजनिंग पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इंग्लिश और जीके जीएस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से घोर के पीना होगा, क्योंकि बहुत मार्क्स इसमें लाने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 135 से 140 आपकी जाएगी यूआर की कट ऑफ, और फीमेल जितने भी हैं वो अपना 5 मार्क्स कम कर लेंगे, 5 से 10 मार्क्स भी कम कर सकते हैं इनमें से, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ओबीसी वालों को 132 से 135 तक स्कोर करना पड़ेगा। देखिए कठिनाई भले ही आपको मान लीजिए 75 150 मार्क्स में आपको इतने लाने होंगे, ये बात जरूरी है। ये मार्क्स बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स है, ठीक है। उससे पहले आप कितना भी कम कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम से कम 8 10 12 तो बढ़ ही जाते हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों को 132 से 135 के बीच में रखना है, क्योंकि ओबीसी और डब्ल्यूएस का ज़्यादा फर्क नहीं होता। पर हाँ ध्यान रखना, ओबीसी और जनरल में भी कोई फर्क नहीं रह गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जनरल वाले की बराबरी पर कर जाता है ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस थोड़ा बहुत सा कम चला जाता है ओबीसी के जरिए, ठीक है। ओबीसी से बहुत कम चला जाता है कट ऑफ, आप चेक करिएगा पीछे जाके, ठीक है। और इसके जस्ट बाद आते हैं हम एससी में। एससी में 125 मार्क्स स्कोर करते हैं, मैक्सिमम मतलब प्लस माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि एससी में आपकी कट ऑफ कम जाएगी। 125 से अगर कम भी स्कोर कर पा रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। 120 अगर समथिंग कर रहे हैं, अबाउट इतना कर रहे हैं, इसके मतलब करीब में है 120 के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एसटी के लिए आप बता दूं 120 बता रहा हूं, ये मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूं। अगर आपका स्कोर 110 से प्लस में भी आएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आप तो मतलब बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, ठीक है। तो ये रहने वाली थी कुछ आपकी कट ऑफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिसका भी एग्जाम है बढ़िया तोड़ के आओ, फोड़ के आओ।